पर्मियन मास एक्सटिंक्शन और चौथे नंबर पर उससे 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। लेकिन हम लोग आज जिस मास एक्सटिंक्शन की बात करने वाले हैं वो वैश्विक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना मास एक्सटिंक्शन है और धरती का वही 5वां मास एक्सटिंक्शन था, क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। ये एक उल्कापिंड द्वारा धरती पर घटित वही जनसंहार था जिसने डायनासोर्स की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों पर ही नहीं देखा गया था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही विध्वंसक था, पर कहीं ना कहीं उसी वनस्पति जीवन को हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान कुछ बेहतर सांस ले पा रहे हैं। बात है आज से 67 मिलियन साल पहले की। ये वो समय है जब अभी तक किसी भी तरह का कोई उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया था और डायनासोर अभी भी धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे। इस दौर में उन इलाकों पर जहां आज के समय में अमेज़न के जंगल मौजूद हैं, वहां पर कॉनिफर्स जैसे पेड़ों की प्रजातियां उगा करती थी। जिन लोगों को नहीं पता कि कॉनिफर्स असल में होते क्या हैं, उनके लिए बता दें कि ये पेड़ और पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर लंबाई में तो बहुत ऊंचे होते हैं, पर उनका घनत्व बड़े ही न्यूनतम स्तर पर रहता है। उदाहरण के लिए सीडर्स, साइप्रस, फायर्स, जूनिपर्स, कॉरिस, लार्चेस, पाइन्स, रेडवुड, स्प्रूसेस और यूविस जैसे सभी पेड़ कॉनिफर्स की जीनस का या तो हिस्सा होते हैं या तो इन पेड़ों के जीनस कॉनिफर्स से बड़ा मेल खाते थे। अगर और ज्यादा गहराई में जाएं तो ये कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। अब पुराने दौर में क्या था कि उस समय के अमेज़न वाली जगह में पेड़ों के पत्तों द्वारा इतने घनत्व उत्पन्न नहीं किया जाता था जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा जमीन के स्तर पर आए और उनसे इन जिम्नोस्पर्म्स को बढ़ने के लिए और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया। स्पेशियस एनवायरनमेंट जिम्नोस्पर्म्स की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण वो हमेशा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स को डोमिनेट करके रखते थे। ऊपर से डायनासोर्स की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी कि एंजियोस्पर्म्स को डोमिनेट करने का मौका उन्हें मिला हो, तो उन विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव हो ही नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ था। जब भी घनत्व वाले पेड़ पौधे ज्यादा बढ़ने लगते थे तो अपनी भारी डाइट के कारण शाकाहारी डायनासोर्स उन घनत्व वाले पेड़ पौधों को ही खाने लगते थे, जिनसे उन्हें ना तो बढ़ने के लिए जरूरी वक्त मिलता और ना ही वातावरण। लेकिन ये सभी परिस्थितियां एक झटके में उसी वक्त बदल गईं जब धरती पर एक 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला उल्कापिंड गिरा, क्योंकि जैसे ही वो उल्कापिंड धरती की सतह से टकराया, संपूर्ण संसार में मानो जैसे रेडिएशन और धूल की ऐसी सुनामी आ गई जो शायद ही जीवन की शुरुआत के बाद किसी भी जीवित प्राणी ने कभी देखा होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में शॉकवेव की वजह से ऐसी सुनामियों ने दस्तक दी जिसको किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। वहीं दूसरी ओर उड़ती हुई धूल के कारण धरती के कई कोनों में इतनी मोटी डस्ट की परत जम गई कि सूर्य की किरणें उन क्षेत्रों में कई सालों तक पड़ी ही नहीं और इन्हीं विध्वंसक घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर उपस्थित 75% आबादी नष्ट हो गई और वहीं 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजारों साल बाद जब ये स्थितियां वापस से सामान्य होने लगी तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने देखना शुरू किया। जैसे डायनासोर्स की उपस्थिति में स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स संपूर्ण आजादी के साथ धरती के ऊपर घूमने लगे और उसके बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो तो देख ही सकते हैं। जहां एक तरफ जीवन एक नए सिरे से पनप रहा था तो वहीं एक इलाका ऐसा भी था जहां एक नए स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी और ये वही इलाका था जहां आज